तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शगुन की क्लास में। और दोस्तों आज के शगुन की क्लास में हम करने वाले हैं 25 से 31 मई के टॉप 51 करंट अफेयर, जो कि दोस्तों हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाला है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 1-2 महीने के बाद आपकी सीरियल वाइज एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, जो कि दोस्तों मैंने आपको जो कि डेली करंट अफेयर्स में आपको करवाता था, वो मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में उसको फॉर्म कर दिया है। और दोस्तों आपको अभी वीकली करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, बाकी आप अदर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहले ही क्वेश्चन आईएमपी बनता है आपके लिए। इसमें दोस्तों गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों आपके जो कि कितने 10,000 मीटर में कितने मिनट में दोस्तों टाइम कितना लिया था इन्होंने? 28 मिनट, आपके 28 मिनट 38 सेकंड के आसपास इन्होंने टाइम लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ ले। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों कहां पर होस्ट किया गया था इसको, ये भी याद रख लो आप, जो कि साउथ कोरिया में इसको होस्ट किया था। आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में 2025 आईएसएसएफ विश्व कप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लो, गारंटी छपेगा एग्जाम में। इसमें दोस्तों फर्स्ट पोजीशन भारत को मिली है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं दोस्तों आईएसएसएफ विश्व कप के बारे में। तो इसमें दोस्तों होस्ट कहाँ पे किया गया था इसको, ये भी आपको याद रख लो आप, जो कि जर्मनी में इसको होस्ट किया गया था। और अभी मैंने आपको बताया इसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है? इंडिया को। अब इसमें बात करें दोस्तों, राइटिंग पे ज्यादा फोकस मत करना, आपको समझ आ जाएगा, इतना तो अच्छा लिख ही रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें अगर दोस्तों बात करते हैं इंडिया को, 3 गोल्ड जीते इंडिया ने और 4 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी टोटल आपके 11 मेडल जीते, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड पोजीशन पर किसको मिली है? सेकंड पोजीशन चाइना को मिली है दोस्तों, सेकंड पोजीशन। और चाइना ने दोस्तों आपके 3 गोल्ड जीते हैं और टोटल आपके 4 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। खैर आप इंडिया का याद रख लो और होस्ट कहाँ पे किया गया था ये याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 46वां एशियन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? 46th एशियन समिट जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मलेशिया में, जो कि आपके लिए आईएमपी बनेगा। और इसी के साथ दोस्तों अभी समिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी इंपोर्टेंट समिट आपके 2025 के, उन पे भी एक बार निगाह डाल लो, क्योंकि आईएमपी बनेंगे आपके लिए। फर्स्ट वेव समिट कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछूं, जो कि मुंबई में हुआ था। थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर समिट कहाँ पे हुआ था ये दोस्तों नेपाल में हुआ था। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट ये दोस्तों थाईलैंड में हुआ था। और 17th ब्रिक्स समिट ये कहाँ पर होगा? अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है, जो कि ब्राजील में होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। G20 समिट 2025 ये दोस्तों साउथ अफ्रीका में होगा। और नाटो 2025 ये कहाँ पर होगा? नीदरलैंड में। ये सभी आपको नोट करना है, मोस्ट आईएमपी आपके लिए बनने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? तो दोस्तों एफडीआई का मतलब आप समझते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दोस्तों विदेशी कंट्रियों से भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये इसमें बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें डिटेल में बात करें तो आपका 2024-25 फिस्कल ईयर में आपके सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में। और अगर बात करें तो टोटल आपका कितना 81.04 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल भारत में विदेशी कंट्रियों से। और इसमें सबसे ज्यादा किसने किया है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर रहा है, ये आपको याद रखना है। और अगर दोस्तों आपका राइट आंसर सिंगापुर हो गया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट स्टेट कौन सा दोस्तों जो भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें हुआ है, ये भी याद रख लो दोस्तों। फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में 2025 F1 मोनाको ग्रैंड पिक्स किसने जीती है? तो दोस्तों ये F1 मोनाको ग्रैंड पिक्स जो कि लैंडो नॉरिस ने जीती है, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। और इसी के साथ दोस्तों F2 मोनाको ग्रैंड पिक्स ये दोस्तों किसने जीती, ये भी ध्यान रख लो। इसी के साथ ये दोस्तों केस मेनी ने, क्या लिख रहा हूं यार मैं, ये दोस्तों केस मेनी ने जीती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ाई करके
एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों 31 बार चढ़ गए हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है ज्यादा ही फालतू इंसान नहीं सॉरी, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है तो इनके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब माफी चाहते हैं हम आपसे, कामी रीता शेरपा जी, हम आपसे माफी चाहते हैं और आप इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इन्हीं के साथ दोस्तों सर एंडमन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे दोनों नाम भी ध्यान रख लो, तो क्योंकि दोस्तों ये पहली बार यानी फर्स्ट टाइम चढ़ने वाले थे दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर। कब चढ़े थे दोस्तों? 1953 में। ये आपको दोनों नाम और सन आपको जरूर याद रखना है। और जुंको ताइबे दोस्तों ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट महिला है दोस्तों, ये पहली बार चढ़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग वाला स्थान जारो साइट किस राज्य में खोजा गया है? तो मंगल ग्रह के समान जारो साइट स्थान ये दोस्तों गुजरात में खोजा गया, आपको ध्यान रखना। कहाँ पर? गुजरात में। और इसी के साथ दोस्तों मंगल ग्रह पर पहली बार यात्रा करने वाला दोस्तों, पहली बार यात्रा कब की गई थी ये आपको ध्यान रखना है। 1971 में। कौन से मिशन के तहत ये भी आपको याद रखना है। मार्स 3 मिशन के तहत की गई थी। और कौन से देश के द्वारा दोस्तों, कौन से देश के द्वारा? रशिया के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपना पहला शुद्ध ग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च किया है? तो दोस्तों शुद्ध ग्रह मिशन ये दोस्तों चाइना का पहला शुद्ध ग्रह मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड का कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड का थर्ड शुद्ध ग्रह मिशन है। अब दोस्तों शुद्ध ग्रह मिशन आपको फर्स्ट कौन सा मिशन था शुद्ध ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि आपका उसका नाम पूछूं, ओसिरिस, ये दोस्तों आपका फर्स्ट शुद्ध ग्रह मिशन था जो कि यूएसए के द्वारा चलाया गया था। और सेकंड दोस्तों शुद्ध ग्रह मिशन कौन सा था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, हायाबुसा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बाइक का नाम भी हायाबुसा होता है। ये दोस्तों सेकंड जो कि शुद्ध ग्रह मिशन हायाबुसा किसके द्वारा? ये जापान के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? फिर से सुनना एक बार। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? आप दोस्तों पहली बार किया है, इसलिए पूछ सकते हैं आपसे, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने किया, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी न्यूज में रही है, तो इसके बारे में याद रख लो। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके चेयरमैन कौन है? और यही दोस्तों इसके फाउंडर भी है, याद रखना आपको, जो कि श्रीनाथ रवि चंद्रन। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी राइटिंग अजीब सी है मेरी। श्रीनाथ रविचंद्रन इसके फाउंडर और चेयरमैन दोनों है, आपको ध्यान रखना है। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपसे पूछ ले तो चेन्नई में दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन रहने का, स्टार लगा लो पहले तो। अब इनका नाम क्या है? श्रवण सिंह दोस्तों इनका नाम है, श्रवण सिंह इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं फोटो लगाना भूल गया यार, नहीं तो मैं आपको बताता, सॉरी। लेकिन हाँ ये भी याद रखना आपको, ये कहाँ के रहने वाले? ये पंजाब के रहने वाले, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और दोस्तों ओनली 10 साल का बच्चा है, ठीक है, सिर्फ 10 साल का बच्चा है, आप सोच सकते हो। और इन्होंने किया क्या है, क्यों दिया गया, ये भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए पाकिस्तान और ये पंजाब की बॉर्डर है, और दोस्तों यहाँ पर इससे बीच में एक खेत आता है, और बस खेत के पास में इनका घर था, एक खेत के पास में इनका घर था। और वहां से दोस्तों ये बच्चा जाता बॉर्डर पे, और उनको मतलब लस्सी वस्सी ठंडा पानी जो भी दूध उनको प्रदान करता सैनिकों को, और फिर आता, और फिर खत्म हो जाता, फिर भर के ले जाता, फिर आता, फिर भर के ले जाता, फिर आता, फिर भर के ले जाता। मतलब यही इसका काम चल रहा था। सोच लो, मतलब जहां पर इंसान घर में घुसकर बैठे हैं, वहां पर ये बच्चा सेवा प्रदान कर रहा है, वो भी बॉर्डर पे। कितनी बड़ी बातें हैं। इसलिए दोस्तों इसको सम्मानित किया गया है। आपको नाम याद रखना इनका, श्रवण सिंह इनका नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में विज्ञान का ऑस्कर कहा जाने वाला ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस राज्य के वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये दोस्तों किसको दिया है? ये उड़ीसा के वैज्ञानिकों को दिया है। और इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा के टोटल 8 साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों को दिया गया है। और इनके दोस्तों किसमें? ये आपके फंडामेंटल साइंस में, फंडामेंटल फिजिक्स में दोस्तों जो कि इनके योगदान के लिए इनको दिया है, ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों आपका। हाल ही में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक F42 श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसमें दोस्तों नया विश्व रिकॉर्ड महेंद्र गुज्जर ने बना दिया, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। और इसी के साथ दोस्तों अगर याद रखना है आपको, जेवलिन थ्रो में इन्होंने
जेवलिन थ्रो में इन्होंने दोस्तों 61.17 मीटर भाला फेंककर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों नॉटवेल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट कहाँ पे किया गया था, ये भी आप ध्यान रख लो, कभी पूछ ले आपसे, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड में इसको होस्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग का यानी मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों इसमें विजेता रहा है जो कि ली शिफेंग इसमें विजेता रहे मेन सिंगल में, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों हराया किसको है? किदाम्बी श्रीकांत को दोनों दोस्तों इन्होंने डिफीट किया, इन्होंने हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, ये भी ध्यान रख लो, जो कि वांग जी ने जीता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको दोनों क्वेश्चन, दोनों चीजें याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में इसरो प्रमुख ने गगनयान वर्ष किसे घोषित किया है? तो दोस्तों इसरो प्रमुख कौन है, ये तो आपको पता ही होंगे, ये दोस्तों वी नारायणन, जो कि अभी नियुक्त किए गए थे। वी नारायण दोस्तों इसरो प्रमुख है, इसके चेयरमैन है, और दोस्तों इन्होंने अभी 2025 को गगनयान वर्ष के नाम पर घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2025 को और क्या क्या नाम से जाना जाता है जो कि घोषित किए गए हैं? ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर, ईयर ऑफ कोऑपरेशन, पीस एंड डेवलपमेंट, दोस्तों ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी और ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये दोस्तों सभी नाम आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे दे और एक ऑप्शन आपका गलत दे दे और आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो सभी नाम आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी होगी? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, स्टार लगा लो। पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी ये दोस्तों आइजोल हो जाएगी आपकी, आपको ध्यान रखना है। आइजोल कहाँ की है दोस्तों? ये मिजोरम की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये अभी ये तो चौथी बनी है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों पहली कौन सी थी, ये भी आपसे पूछ ले कभी, तो दोस्तों पहली आपकी दिसपुर थी। ये दोस्तों पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पहली दिसपुर थी, जो कि आपकी कहाँ की है? ये असम की है। और दोस्तों दूसरी आपसे पूछूं, दूसरी कौन सी है? जो कि दोस्तों अगरतला दोस्तों ये दूसरी है। ये कहाँ की है दोस्तों? ये आपके त्रिपुरा की है। ठीक है, ये त्रिपुरा की है। और अगर आपसे पूछूं मैं दोस्तों कि थर्ड वाली कौन सी है, थर्ड दोस्तों कौन सी है? ये आपके इतनागर, ये दोस्तों थर्ड है। और दोस्तों ये कहाँ की है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपको नोट करना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में टाटा एयरबस भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइन कहां पर प्रारंभ करेगी? फिर से सुनना एक बार, टाटा एयरबस भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर लाइन कहां पर? ये दोस्तों कर्नाटक में करेगी। ठीक है, आपके लिए आईएमपी बनेगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में महाविस्तार एआई ऐप किसने लॉन्च किया है? तो महाविस्तार, महा से महाविस्तार और दोस्तों महा से महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में भारत में यूके यानी इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों यूके के यानी इंग्लैंड के आपके लिवरपूल यूनिवर्सिटी की स्थापना भारत में की जाएगी। कहाँ का है दोस्तों? इंग्लैंड का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ दोस्तों अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था इलिनॉइस आपके इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों यूएसए की है, जो कि भारत में इसने भी स्थापना कर दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल किसने प्रारंभ की है? फिर से सुनना एक बार, यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के चेयरमैन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? जो कि विजय राहटकर इसके चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? अब चौथी बार बनी है तो यूनिकॉर्न का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार समझा चुका हूँ, पर ठीक है चौथी बार भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी आपकी $1 बिलियन से ज्यादा जिसका टर्नओवर हो जाता है या फिर जिसकी कैपिटल हो जाती है, उसको दोस्तों यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब दोस्तों ये चौथी बार बनी है, तो चौथी कौन सी है दोस्तों?
डूल से दोस्तों ये आपकी चौथी यूनिकॉर्न बन चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ मैंने ऑप्शन ऐसे सेट किए कि आपको चारों रिवाइज हो जाए। जस्ट पे दोस्तों ये आपकी फर्स्ट वाली बनी है, फर्स्ट यूनिकॉर्न। पोर्टर दोस्तों ये आपकी सेकंड यूनिकॉर्न बनी है। नेट्राडाइन दोस्तों ये आपकी थर्ड यूनिकॉर्न बनी है। ये सभी आपको रिवाइज करना है, याद रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने प्रारंभ की है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा इसको स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को प्रारंभ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ओएनजीसी यानी आपके ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कहां पर तेल और गैस के कुएं सूर्यमणि और वज्रमणि की खोज की है? तो दोस्तों तेल और गैस के कुएं जिनका नाम है सूर्यमणि और वज्रमणि, इनकी खोज कहां पर की गई है? ये दोस्तों बाड़मेर नहीं, ये दोस्तों मुंबई अपतटीय बेसिन में की है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मुंबई अपतटीय बेसिन में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया गया है? ये 25 मई को बनाया गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है? तो दोस्तों पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स ये दोस्तों उत्तराखंड में इसको प्रारंभ किया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण यानी 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट करने वाला 24वां राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों 24वां राज्य जो कि गुजरात बन गया, आपको ध्यान रखना, इसने दोस्तों 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया, ये आपको आईएमपी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ यानी दोस्तों फर्स्ट जीन एडिटेड शिप किसने विकसित की है? तो ये दोस्तों शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा इसको यानी जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है। अब दोस्तों जीन संपादित भेड़ कौन सी टेक्निक से दोस्तों इसको विकसित किया है? ये दोस्तों क्रिस्पर टेक्निक इसमें यूज की गई है। और कौन सा जीन इसमें डाला गया दोस्तों, ट्रांसफर किया गया है, ये भी आप ध्यान रख लो, कभी पूछ ले कभी आपसे, मायोस्टेटिन जीन इसमें ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी यानी वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पहल किसने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना, एमपी बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जेनॉन गैस का दोस्तों इन्होंने यूज किया। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, अब इसमें दोस्तों जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना दोस्तों आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो दोस्तों जेनॉन गैस का इन्होंने यूज किया है, जिससे दोस्तों इनको ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और दोस्तों टोटल ये पीक पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ इन्होंने पहली बार दोस्तों किस गैस का उपयोग किया है? जेनॉन गैस का उपयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? यानी आपका AI 3D वीडियो संचार होगा दोस्तों, इसमें मतलब AI 3D वीडियो कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप किसी भी आपके बंदा या बंदी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर, तो उसमें दोस्तों आपका बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू उसका दिखाई दिया जाएगा। मान लीजिए आप उससे बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने ही जस्ट बैठा हुआ है। तो ऐसा दोस्तों प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च कर दिया? बीम दोस्तों ये गूगल के द्वारा लॉन्च कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन चुका जो कि मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों, मेजराना प्लेटफॉर्म दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में आया दोस्तों, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ ले आपका एसएससी में। अमेज़न दोस्तों इसने भी आपका ओसेलोट चिप को लॉन्च किया था, ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई स्थानीय वर्षा मौसम के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने प्रारंभ की है? अब दोस्तों क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे, इसमें दोस्तों आपके जो भी मौसम रहेगा वर्षा का, उसका पहले से अनुमान लगा दिया जाएगा। और दोस्तों ये किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है यानी विकसित किया है? ये आईआईटीएम के द्वारा, आईआईटीएम पुणे के द्वारा इसको विकसित किया, आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत ने वायु रक्षण प्रणाली को अधिक उन्नत बनाने के लिए
प्रोजेक्ट कुश किसने शुरू किया है? तो ये दोस्तों BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया है। इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो भी बाहर से हम विदेश से सामान लेते हैं, जो भी मान लीजिए रक्षा प्रणाली के लिए, जैसे S-400 हो गया, एयर ड्रोन हो गया, ये दोस्तों सब प्रोजेक्ट कुश के द्वारा BEL कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा इंडिया में। जैसे कि S-400 हो गया, ये भी दोस्तों यही कंपनी बनाने की कोशिश यानी टारगेट रखा है इसने। और यही दोस्तों आपका एयर ड्रोन सिस्टम जो भी आपका बाहर से हम खरीदते हैं वो दोस्तों BEL कंपनी बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले जो कि 9000 HP के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? फिर से सुनना एक बार, पहले 9000 HP के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो कि लखनऊ में हुआ है। किसका दोस्तों? एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम यूनिट का। और लखनऊ में दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है एक और ब्रह्मोस यूनिट का भी दोस्तों यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ये दोस्तों मोस्ट MP क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसे पल्मे डियोर पुरस्कार से जाफर पनाही को सम्मानित किया, आपको ध्यान रखना है। और पूछ ले आपसे रहने वाले कहाँ के? ये ईरान के रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में यानी CFF के बारे में, तो दोस्तों ये आपका 2025 में 78th एडिशन है इसका। और इसको होस्ट कहाँ पे किया जा रहा है ये भी आप याद रख लो। इसकी मेजबानी जो कि फ्रांस में इसकी मेजबानी इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विज्ञान दिवस ये 26 मई को बनाया गया, ठीक है। 26 मई को सेलिब्रेट किया गया विज्ञान दिवस यानी साइंस डे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 100 ATP सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों 100 ATP सिंगल्स खिताब जो कि नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर पूछ लें रहने वाले कहाँ के, तो दोस्तों ये सर्बिया देश के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यही दोस्तों नोवाक जोकोविच आपके पेरिस ओलंपिक में टेनिस गेम में जो कि फर्स्ट गोल्ड जीतने वाले प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में USA ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो USA ने दोस्तों सूडान देश पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? यानी दोस्तों नए विकास बैंक का नया सदस्य जो कि अल्जीरिया देश बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ब्रिक्स के नए विकास बैंक के बारे में बात करते हैं यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी दोस्तों 2014 में इसकी शुरुआत की जाती है ब्रिक्स के द्वारा। कहाँ पर दोस्तों? ब्राजील देश में इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है आपसे पूछूं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो कि संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए डिजिटल सेठीशाला ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों डिजिटल सेठीशाला ऐप ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र से दोस्तों आपके महाविस्तार AI ऐप को भी लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए IMP बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन एवं ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है? यानी सीधा सा पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। और इसमें दोस्तों सागर भवन और ध्रुवीय भवन को शुरू किया, उद्घाटन किया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत में 1539 का ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाल अभिलेख कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों गुट्टाल अभिलेख जो कि कर्नाटक में खोजा गया दोस्तों, और ये ऐतिहासिक 1539 का है, इसलिए दोस्तों पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फीबा महिला एशिया कप 2025 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फीबा महिला एशिया कप 2025 का एम्बेसडर ये दोस्तों मियाओ लीजी को किया, आपको ध्यान रखना है किसको दोस्तों, मियाओ लीजी को। और इसी के साथ दोस्तों फीबा महिला एशिया कप 2025 के बारे में बात करते हैं। तो इसको दोस्तों ये आपका 2025 में 31वां एडिशन इसका होने वाला है। और अगर बात करें दोस्तों इसको होस्ट कहाँ पे किया जाएगा, जो कि चाइना में, शिनजेन चाइना में इसको होस्ट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया दोस्तों कि आपके सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी दोस्तों, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। और दोस्तों इसी के तहत आपके स्मारक सिक्का और डाक टिकट को पीएम मोदी के द्वारा जारी किया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी 50वीं वर्षगांठ जो कि 16 मई को बनाई गई थी। और दोस्तों 16 मई 1975 में इसकी स्थापना होती है सिक्किम की। और किसके तहत दोस्तों ये भी याद रखना, आपके 26वें अमेंडमेंट यानी संशोधन एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री बुक जो कि टिम विगमोर के द्वारा लिखी गई है, टिम विगमोर के द्वारा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो ये आपके इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष के पुस्तक के दोस्तों इसके लेखक श्रीनाथ राघवन इसके लेखक है, ठीक है। नाम बड़ा थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन इनके लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो कि भारत देश में अहमदाबाद में की जाएगी, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। ये गुजरात में दोस्तों की जा रही है। और दोस्तों भारत में अभी ये दूसरी बार की जा रही है। और पहली बार कब की थी? पहली बार दोस्तों आपके 1982 में दोस्तों फर्स्ट टाइम भारत ने होस्ट किया था इसको, और अभी दोस्तों दूसरी बार जो कि भारत इसको सेकेंड टाइम इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों एडिले सुमरी वाला को किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडिले सुमारी वाला को एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें संगारी ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व अनिल चौहान करने वाले, आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ सकता है आपसे 22वें संगारी ला संवाद का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये दोस्तों सिंगापुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, ठीक है, सोचो आप 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल, ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों ये आज यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस हफ्ते की टॉप 51 करंट अफेयर्स की सगुन की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों अगले वीक तक के लिए बाय बाय। मैं मिलूंगा आपको अगले वीक टॉप 51 करंट अफेयर्स की सगुन की क्लास के साथ। तो दोस्तों प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।